हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो राजस्थान में मैट्रिक का जो साइंस का विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसकी पॉसिबल आंसर की इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो कौन सी करती है? थायराइड ग्रंथि। बी आएगा इसका, बी आंसर आ जाएगा इसका, बी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कौन से जीव में पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? इसका हो जाएगा आपका प्लेनेरिया, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? भी उत्सर्जन से संबंधित है। तीसरे का आ जाएगा सी आपका। उसके बाद चौथा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? पादप हार्मोन कौन सा है इनके अंदर? साइटोकाइनिन। और नेक्स्ट, एक संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है, क्या होता है इसका अनुपात? पांचवें का हो जाएगा आपका ए, 1:2:1। ए नहीं आई, इसका आएगा डी आएगा, द, क्योंकि हम फादर मदर चिल्ड्रन का रूल लगा के फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड और सी चिल्ड्रन करंट कागज़ में भीतर की ओर जाते अंदर की ओर जाएगा ये, तो इसका 12वें का आएगा डी, द आएगा। उसके बाद देखते हैं 13वां, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये पता है हमें कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो इसमें से कौन सी हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है? एक उदासीन विलयन का मान कितना होता है? 7 होता है, पता है अपने को, 7 होता है उदासीन का, न्यूट्रल का। उसके बाद इस अभिक्रिया के अंदर अगर हम देखें तो इसमें इसका आंसर आएगा 15वें का आएगा आपका डी आएगा, भी 15वें का डी, लेड डी। कार्बन तो उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रही, जुड़ रही है, और इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों, 3 और 4 दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी, डी इसका आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद करते हैं हम जो है 16वां प्रश्न, फास्फोरस परमाणु के एम कोष में इलेक्ट्रॉन। अब फास्फोरस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होते हैं? 15 होते हैं भी, 2, 8 और 5। ये के, ये एल, ये एम, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा इसका आंसर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हों कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कलाबंद होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो इनमें वो आपका क्या है? C2H6 इथेन, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन 18वां, मीथेन में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या। मीथेन के अंदर सहसंयोजक आबंध कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं ना, तो कितने आबंध बनते हैं आपके? 4 आबंध इसके अंदर बनते हैं, 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है खाली स्थान भरने के लिए है, हार्मोन की क्रिया डैश क्रियाविधि को नियंत्रित करती है। हार्मोन क्रिया कौन सी क्रिया को? पुनर्भरण, फीडबैक, पुनर्भरण। शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं में बना जाल क्या था? खाद्य जाल, फूड वेब, खाद्य जाल कहलाता है, खाद्य जाल। ये बात दूसरा। उसके बाद आगे देखते हैं तीसरा खाली स्थान क्या है? सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि तांबा क्या है? अच्छा सुचालक है, भी अच्छा सुचालक है, गुड कंडक्टर। चौथा, विद्युत धारा वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने पर बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा लपेटे बढ़ाएंगे, टर्न्स जितनी बढ़ा देंगे उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा भी। पांचवा, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बनी यौगिक का नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोने और लोहे में तन्य ज़्यादा कौन है? भी सोना है। आघातवर्धक भी और तन्य भी कौन है? सोना है उसके लिए। छठा, इसके बाद आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, एक शब्द या एक पंक्ति वाले उत्तर। श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन क्या है? वे आपका गैसों के आदान प्रदान की क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। दूसरा, मस्तिष्क का
कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम। और उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? सरसों। मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या निकला? भी बैंगनी फूल मिलेगी इसके अंदर, बैंगनी फूल, बैंगनी फूल। उसके बाद किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। निकट दृश्य दोष से आप क्या समझते हैं? निकट की चीज़ें साफ दिखती हैं, निकट का साफ, और दूर का धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। आगे देखिए, परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं? वोल्ट मीटर से करते हैं। भी विभवांतर मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। ये जैसे आपकी प्रणालिका हो जाए ऐसे, यहाँ हमने लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव लगा दिया, तो यहाँ क्या होगा? ये वाली साइड नॉर्थ बन जाएगी इसकी, और ये बन जाएगी साउथ। तो इसमें से होगा क्या? इस साइड से आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ जाएंगी, ऐसे जाएंगी ये। बाकी आप और दिखा लेना ऐसे, इस ढंग से बताइए। ये आपका हुआ जो है 18वां क्वेश्चन। 18 के बाद देखिए आप, 18 नहीं 8वां, 9वां प्रश्न। 9वें के अंदर क्या है? CaO + H2O, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा यहाँ पे? X क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा 9वें का। 9वें का हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद 10वां देखिए, बिक्कर का चित्र आप बना लेंगे कोई भी। और 11वां, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र। प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? कार्बोक्सिलिक का ये होता है COOH। ये आपका हुआ 11वां। फिर उसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन। अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर विद्युत में लगा बल्ब जलने लगता है। इस परीक्षण का विश्लेषण करके विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया? कि जब जल के अंदर आप अम्ल डाल देंगे तो उस अम्ल क्या होता है? आपके आयन के अंदर टूट जाएगा भी। और जब कोई भी लिक्विड चीज़ उसमें से अगर विद्युत धारा को प्रभावित करना, तो किसके कारण चलती है? वो आयनों के कारण चलती है। और इसीलिए बल्ब क्या हो जाता है? आपका जलने लग जाता है। जब जल के अंदर अम्ल डालेंगे तो अम्ल आयनों के अंदर टूट जाएगा, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। आगे देखिए, वायु है, वायु शोषण पता आपको। वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए। पौधों का प्रकाश की ओर गति करना, प्रकाशानुवर्तन। छठा, मानव की नरजन तंत्र पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य है। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बना देंगे। अपवर्तनांक क्या होता है आपका? C/V। अपवर्तनांक होता है आपका C/V। वैक्यूम यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है भी। और नीला रंग ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। नीला रंग क्या होता है आपका? ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, इसलिए नीला रंग दिखाई देता है। उसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत का फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं? शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, ओवरलोड से बचने के लिए हम विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आप ये 11वां देख लेना, 12वां कर रहा हूँ मैं। 12वें के अंदर क्या है आपका? ईजी सा है 12वां वैसे। इसमें X क्या आएगा आपका? हाइड्रोजन आ जाएगा। X क्या बनेगा आपका? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी यहाँ पे। उसके बाद 12 के बाद 13वां देखेंगे तो कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है। आर्द्र यानी कि नमी है वहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन भी वहाँ पे। सबसे पहले तो क्या होगा? कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा? CuO। बैलेंस कर देंगे तो ये आपकी बैलेंस हो जाएगी ऐसे। उसके बाद फिर आपका जो CuO कॉपर ऑक्साइड है, वहाँ क्या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्द्र इट मीन्स पानी भी है यहाँ पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CuCO3 कॉपर कार्बोनेट प्लस
CuOH की ट्वाइस, हरे रंग की एक परत चढ़ जाएगी, हरे रंग की कोटिंग हो जाएगी इसके अंदर। तो ये हो जाएगा आपका 13वें का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14वां कर लेंगे, 15वां कर लेंगे। 16 ओम का नियम बार बार करते होते हैं, पता है इसका। धारा का तापीय प्रभाव भी हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा, अमीबा वाला भी हो जाएगा आराम से, ये सब हो जाएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए फोकस दूरी कितनी रखी है, अवतल लेंस है तो इट मीन्स एफ आपका नेगेटिव हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखा है, -24 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को माइनस में दिखाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/u जमा 1/v बराबर 1/f। अब सभी वैल्यूज यहाँ रखेंगे, 1/u यानी कि -1/24 प्लस 1/v 1/f यानी कि 1 हो जाएगा आपका ये -16। तो यहाँ से 1/v बराबर, थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -1/16, और ये राइट साइड में जाके हो जाएगा 1/24। 1/v बराबर लघुत्तम हो जाएगा इनका 48, 16 × 48 और 24 दूनी 48, क्या बन जाएगा, -1/48, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, -48 सेंटीमीटर। और -48 का मतलब जो आपको स्क्रीन जो रखनी पड़ेगी, पर्दा कहाँ रखना पड़ेगा, दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको पर्दा रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला देखिए आप, अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य स्थिति के बिंब के प्रतिबिंब। देखिए फिगर बना के दिखानी है आपने। अवतल दर्पण ले रखा है, ये आपका दर्पण है अवतल, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है, यहाँ पे आपका F है, और ये आपका क्या है, C है, आगे तक गया ऐसे। ऑब्जेक्ट को रखा, वस्तु कहाँ रखी है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में यहाँ रखी है वस्तु। तो मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण, कहाँ से जाएगी ये, मुख्य अक्ष के समांतर गई, कहाँ से जाएगी ये, मुख्य फोकस में से पास हो जाएगी ऐसे, मुख्य फोकस में से जाएगी ऐसे। और दूसरी जो C में से जाएगी, जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी वापस। तो हमें पीछे मिलती हुई लगेंगी, हमें मिलेंगी नहीं, ऐसा हमें आभास होगा। तो यहाँ बनेगी इसकी इमेज, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है आपका, सीधा होता है। और आकार भी क्या बन रहा है इसका, बड़ा बन रहा है, आकार भी इसका बड़ा बन रहा है। इसके अथवा में दूसरा जो क्वेश्चन है, अथवा में जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। एक डॉक्टर +2 डायोप्टर, +2 इसका मतलब उत्तल है आपका लेंस है, +2 है, तो +2 है। लेंस की फोकस दूरी बताइए भी। तो देखिए P बराबर कितना दे रखा है, +2 डायोप्टर दे रखा है। और F क्या होता है, P का उल्टा, F का उल्टा यानी 1/P, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 मीटर, और यानी क्या हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो ये हुआ। उसके बाद अगला फिगर बनाने के लिए फिर उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाए, जिसमें बिंब F1 और 2F1 के बीच में। लेंस आपका कैसा है, उत्तल है, ऐसे लेंस आपका उत्तल है। ये आपका है मुख्य अक्ष, और यहाँ पे आपका F1, ये आपका 2F1, यहाँ आपका F2, और ये आपका 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 और 2F1 के बीच में। तो एक तो किरण ले मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस में से जाएगी। और दूसरी कहाँ से ले लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर में से। ऑप्टिकल सेंटर वाली बिल्कुल सीधी निकल जाएगी भी। तो यहाँ की मिल रही है आपकी रे, यहाँ ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका ये AB था, ये हो जाएगा आपका A', B'। तो प्रतिबिंब जो बना है आपका कैसा बना है अभी, वो आपका प्रतिबिंब बना है वास्तविक हो गया। एक तो प्रतिबिंब कैसा है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं आपके उल्टे, और उल्टा और साथ में क्या आपका ये बड़ा है। ये इसकी विशेषताएं होगी, प्रतिबिंब कैसे कैसे बना उसके बारे में। उसके बाद आगे देखते हैं, ये कर लेंगे आप मिसेल की संरचना वाला भी, एस्ट्रीकरण क्षारक के साथ अभिक्रिया, ये ठीक है सारे।